Welcome you all in the Bagdiyawal Vidya Niketan online classes. Today we are going to discuss about the question answers of chapter number 6, list and tables in HTML. The first question is choose the correct option. From first question, which of the following properties is used to set an image as a list item marker? कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसका यूज अपन लिस्ट आइटम के लिए करेंगे? तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज अपनी होगी वो होगी लिस्ट स्टाइल इमेज. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द डिस्टेंस बिटवीन बॉर्डर एंड एडजेसेंट सेल. कैसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो बॉर्डर और उसके एडजेसेंट सेल है उनमें डिस्टेंस है वो मेंटेन करेगी, तो वो करेगी बॉर्डर स्पेसिंग. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द पोजिशन ऑफ द कैप्शन इन द टेबल. जो आपका कैप्शन है, जो आपकी टेबल हेडिंग है, उसकी पोजीशन सेट करने के लिए अपने काम में आता है, ये आता है अपने कैप्शन साइड, बी ऑप्शन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स डिस्क्राइब द डिस्क्रिप्शन लिस्ट. डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए अपने टैग आता है वो आता है DL टैग. नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट OL स्टार्ट 5. इट मीन्स जो OL है ऑर्डर लिस्ट है वो स्टार्ट कहाँ से होगी? 5 से होगी और इंक्रीज कितना होगा? 1 होगा. तो यहाँ पे आंसर होगा A. द लिस्ट बिगिन फ्रॉम 5 एंड इंक्रीज बाय इंक्रीमेंट ऑफ 1. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. द प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द कंटेंट इन ए सेल एंड इट्स बॉर्डर. बॉर्डर और सेल कंटेंट के बीच में जो स्पेस है वो मेंटेन करेगा आपके पैडिंग, या अपन कह सकते हैं सेल पैडिंग. नेक्स्ट इज द टैग डिस्क्राइब द डेटा टर्म. डेटा टर्म मीन्स DT. Next is an ordered list begin with OL tag and end with OL tag. It means जो OL है स्टार्ट करेंगे और OL को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे स्लैश के साथ. नेक्स्ट इज द टैग इज यूज टू डिफाइन ईच टर्म इन लिस्ट. लिस्ट के अंदर कोई भी टर्म है या अपन कह सकते हैं लिस्ट आइटम हो, उसको डिफाइन करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? LI. नेक्स्ट इज ईच टेबल रो इज इंटरप्रिटेड विथ. किसके साथ आपकी हर एक टेबल रो इंटरप्रिट होती है? TR के साथ, TR टैग. Next is state true and false. An unordered list can also be represented by image as list item marker. तो ये true है. Next is the start attribute is used to specify the number for item list item in descending order. Start है वो descending order के लिए नहीं होता है, ये ascending order के लिए होता है, तो ये false होगा. Next is a description list is also known as a definition list. ये true है. नेक्स्ट इज बाय डिफॉल्ट टेबल हेडिंग आर बोल्ड एंड सेंटर अलाइन. ये भी ट्रू है. जो आपकी हेडिंग आएगी जो TH में अपन लिखेंगे वो बाय डिफॉल्ट क्या होगी? बोल्ड होगी और उसका अलाइनमेंट क्या होगा? सेंटर होगा. नेक्स्ट इज द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट. जो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए आती है, ये भी ट्रू है. नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन OL एंड UL टैग. OL और UL टैग में क्या डिफरेंस होगा? तो देखते हैं अपन. OL tag. OL means ordered list and a list, an ordered list is a numbered list of item arranged in a specific order. जो एक specific order में हो वो क्या होता है? OL. और next है अपना UL. And unordered list is a type of list of items that are not arranged in a specific order. जिनका कोई specific order नहीं होता है, जिसमें अपन क्या यूज करते हैं? बुलेट्स यूज करते हैं, सर्कल्स यूज करते हैं या स्क्वायर यूज करते हैं एटसेट्रा. नेक्स्ट इज what are the possible value of list style property. लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी? तो उसके बारे में अपन बात करते हैं. देखिए लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी, इसके लिए अपने पास जो पॉसिबल वैल्यू है वो रोमन, अपर रोमन, डेसिमल, डेसिमल लीडिंग 0. अनऑर्डर लिस्ट के लिए अपने पास है नन, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर. तो ये अपने क्या है? लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी के लिए पॉसिबल वैल्यूज है. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विथ ऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ क्या क्या एट्रीब्यूट आते हैं उनकी बात करते हैं अपन. तो ये अपने एट्रीब्यूट ऑफ OL है जिसमें सबसे पहले आता है स्टार्ट, यूज टू स्पेसिफाई द स्टार्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट. Next is reverse, used to specify the number for the list item in descending order.
और नेक्स्ट इज टाइप, यूज टू स्पेसिफाई द नंबरिंग टाइप टू मार्क द लिस्ट आइटम। और इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, ए, स्मॉल ए, कैपिटल, या फिर आई, ये भी अपना हो सकता है, या नंबर न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टेबल आर डिफाइंड एंड डेटा इज इंटर्ड इन HTML। कैसे अपन टेबल को डिफाइन करेंगे, कैसे डेटा इंसर्ट करेंगे, तो उसकी बात करते हैं अपन। देखिए टेबल्स, there is one more way to represent information in a systematic way in table and we can arrange the data in tabular format। कि अपन कोई भी अपना जो डेटा है वो सिस्टमेटिक तरीके से अपन किस में डाल सकते हैं, टेबल के अंदर डाल सकते हैं, या अपन क्या कर सकते हैं कि जो अपना डेटा है उसको अरेंज कर सकते हैं टेबुलर फॉर्मेट के अंदर, या अपन कह सकते हैं रो एंड कॉलम्स के अंदर। तो ये अपना टेबल होगा। और नेक्स्ट कैसे डेटा इंसर्ट करेंगे, तो आपके सामने एक एग्जांपल दे रखा है कि जब भी अपन सबसे पहले टेबल स्टार्ट करेंगे, देन कैप्शन टैग होगा, उसके बाद में जो भी अपन रो स्टार्ट करेंगे वो TR के साथ करेंगे। डेटा इंसर्ट करना है अपन को तो आइदर TH और TD अपन यहाँ पे काम में लेंगे। तो ये एग्जांपल आपको इसके अंदर कंप्लीट राइट करना है। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन द यूज ऑफ फॉलोइंग टेबल प्रॉपर्टीज। टेबल प्रॉपर्टीज को अपन को डिफाइन करना है, जिसमें अपने कैप्शन, बॉर्डर कोलैप्स और हाइट। तो देखते हैं अपन। देन सबसे पहले आता है अपने कैप्शन साइड, टू सेट द पोजीशन ऑफ द कैप्शन। ये हो गया अपना जो अपना टेबल है उसकी हेडिंग होगी, उसे अपन कैप्शन में लिखते हैं, तो उसकी पोजीशन के लिए अपने काम में आता है कैप्शन साइड। नेक्स्ट इज बॉर्डर, देन बॉर्डर यूज टू स्पेसिफाई द बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर ऑफ द टेबल एंड इटसेल्फ। तो इसके लिए अपने आप काम में आएगा बॉर्डर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो अपने आता है बॉर्डर कोलैप्स। तो उसके लिए अपने आता है बॉर्डर कोलैप्स यूज टू स्पेसिफाई वेदर द टेबल बॉर्डर शुड बी कोलैप्स्ड और नॉट। तो ये हो गया। इसके साथ अपन सिंटैक्स भी लिखना है अपन को। और लास्ट अपना आता है वो आता है अपना हाइट। तो हाइट अपना आता है यूज टू स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द टेबल। साथ में अपन को ये सिंटैक्स भी लिखना है। ओके, तो ये थी अपने क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर लिस्ट एंड टेबल इन HTML।